कुछ समय पहले एक हथनी की पटाखों से भरे फल को खाकर मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए पूरे भारत के लोगों को दुख हुआ था और ये चारों तरफ न्यूज़ का विषय बन गया था। दूसरी ओर रोज़ाना करोड़ों जानवर एक दर्दनाक मौत मारे जाते हैं, पर उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, जबकि उन्हें भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी उस हथनी को हुई थी। हमारे लिए सभी इंसानों की भलाई सोचना समान रूप से ज़रूरी है, इसलिए हम काले गोरे के नाम पर, लिंग के नाम पर या जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को गलत मानते हैं। पर अगर कोई जानवरों पर होने वाली क्रूरता की तुलना इंसानों से कर दे तो भले ही क्रूरता वही हो, हम भड़क जाते हैं। इस अजीबोगरीब व्यवहार को समझने के लिए हमें जानना होगा स्पीशीसिज्म के बारे में। स्पीशीसिज्म शब्द पीटर सिंगर की किताब एनिमल लिबरेशन से प्रचलित हुआ था। सिंगर कहते हैं कि स्पीशीसिज्म का अर्थ होता है अपने से अलग दूसरी प्रजातियों के प्रति पक्षपात या भेदभाव का रवैया रखना। यानी मैं इंसान हूँ और सिर्फ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं इस फलाने जानवर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और इसे अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंसान पैदा हूँ और ये जानवर पैदा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति मुझसे नीचा है, मैं मंदिर में जा सकता हूँ लेकिन ये नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ और ये दलित पैदा हुआ है। मेरी बात इसे मानना चाहिए, मुझे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि मैं लड़का पैदा हुआ और ये लड़की पैदा हुई है। मुझे हक है कि मैं इसे अपना गुलाम बनाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं गोरा पैदा हुआ और ये काला पैदा हुआ। क्या ये सब सुनने में एक जैसे नहीं लगता? ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इंसान और जानवर एक बराबर हैं, और ना ही ये कहा जा रहा है कि जानवरों को नीचा मानने वाला यानी एक स्पीशीसिस्ट व्यक्ति रेसिस्ट, कास्टिस्ट या सेक्सिस्ट भी होगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस मानसिकता के चलते हम जानवरों का शोषण करते हैं, ठीक उसी मानसिकता के चलते हम दूसरे इंसानों में भेदभाव करते हैं और उनका शोषण करते हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इंसान हूँ इसलिए मेरे लाभ के लिए यदि किसी जानवर को दुख पहुँचता है तो भी वो सही है, क्योंकि मेरा लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या यही तर्क दूसरे भेदभावों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? जैसे मैं फलानी जाति का हूँ इसलिए मेरा लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पुरुष हूँ इसलिए मेरे कारण यदि स्त्रियों को नुकसान भी हो तो भी सही है, या मैं इस रंग का हूँ इसलिए मैं दूसरे रंग वालों से सुपीरियर हूँ। इन सब के पीछे की सोच एक ही है और ये सभी बुरे हैं। स्पीशीसिज्म की मानसिकता समाज में इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि हमें लगता है हमारी छोटी से छोटी इच्छाओं के लिए भी जानवरों को असहनीय कष्ट देना जायज़ है। स्पीशीसिज्म ही कारण है अरबों जानवरों के हर समय तड़पने का, उनके शरीरों को काटकर सैंडविच बनाने का, उनके बच्चों को उनसे अलग करने का और दुख ना पाने की उनकी मूलभूत इच्छा को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का। हो सकता है आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान जानवरों से ज़्यादा समझदार होता है, इंसानों का मस्तिष्क जानवरों से ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए हम उनसे ऊपर हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनका शोषण कर सकते हैं। लेकिन तब तो छोटे बच्चों, मानसिक रूप से विकलांग लोगों या ज़्यादा बूढ़े लोगों का भी हम अपने फ़ायदे के लिए शोषण कर सकते हैं। अगर बुद्धि का ही तर्क देकर 100 से ज़्यादा आईक्यू वाले लोग कहें कि 100 से कम आईक्यू वालों को हमारा गुलाम होना चाहिए, तो हम सभी को पता है वो सही नहीं होगा। इसलिए बुद्धि का तर्क देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस दायरे में दूसरे इंसान भी आ जाएंगे। इसी प्रकार हम कई और बातें कहते हैं इंसानों और जानवरों को अलग करने के लिए, जैसे प्रकृति में जानवर दूसरी प्रजाति के जानवरों का मांस खाते हैं और ये कहकर हम कहते हैं कि मांस खाना सही है। लेकिन उसी प्रकृति में जानवर अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों का रेप भी करते हैं, पर यह देखकर हम इंसानों में रेप को सही नहीं कहते। इसी तरह जानवरों के शोषण को सही ठहराने के लिए जो भी तर्क दिया जाएगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब वही लॉजिक इंसानों पर लगाया जाएगा तो उसे आप सही नहीं मानेंगे। स्पीशीसिज्म केवल इंसानों और जानवरों के बीच ही नहीं होता, वो जानवरों की दो अलग अलग प्रजातियों के बीच भी हो सकता है। हम में से कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि चाइना जैसे देशों में बड़े स्तर पर कुत्तों को बहुत ही बेरहमी से रखा और मांस के लिए मारा जाता है, लेकिन मुर्गों या सूअरों के लिए हमें ऐसा नहीं लगता, जबकि मुर्गे, सूअर और कुत्ते की जीने की इच्छा में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हम अलग अलग जीवों में भेदभाव करने के लिए केवल उनकी प्रजाति को ही आधार बनाते हैं, बस यही देखते हैं कि वो किस शरीर में पैदा हुआ है। अगर कुत्ता है तो उसके स्नैक्स के लिए मुर्गे को मारकर खिला सकते हैं, अगर इंसान है तो उसके पर्स के लिए भैंस को मारकर उसकी चमड़ी निकाल सकते हैं। स्पीशीसिज्म का विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि हर परिस्थिति में हर जीव के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। बात बस इतनी है कि केवल प्रजाति के आधार पर एक की रक्षा और दूसरे का शोषण ना करें। जलते हुए घर में से एक जानवर के बजाय एक इंसान को बचाना जायज़ हो सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक बच्चे और बूढ़े में से बच्चे को बचाना जायज़ होगा। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि बूढ़ों का शोषण करना सही है। अगर आप एक इंसान को बेवजह कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो कोई कारण नहीं है एक जानवर को ज़रूरी ना होने पर भी पिंजरे में बंद करने का या ज़बरदस्ती पैदा करके उसका दूध निकालने का, क्योंकि जितना इंसान दर्द से बचना चाहता है ठीक उतना ही जानवर भी दर्द से बचना चाहता है। इसी तरह अगर आप नहीं चाहेंगे कि एक कुत्ते या बिल्ली को मारकर उसका मांस खाया जाए,
तो आप मुर्गे, बकरे या सूअर के मांस खाने को भी सही नहीं कह सकते। फिर से कह दूं, यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि इंसान और जानवर एक समान है और उनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो अंतर हैं, समझदारी, भाषा वगैरह, वो मायने नहीं रखते, बल्कि जो हमें समानताएं हैं, सुख और दुख अनुभव करने की क्षमता, वो मायने रखती है। और इसे केंद्र में रख के हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे पास जानवरों का शोषण करने का कोई भी अधिकार है या वो जानवर हमारे लिए ही बने हैं। अब ये सब सुनकर हो सकता है आप कहें कि भाई अगर इंसान और जानवरों के बीच में भेदभाव करना स्पीशीसिज्म है, तो क्या जानवर और पौधों के बीच पक्षपात करना भी स्पीशीसिज्म नहीं है? वेल, जैसा हमने देखा, स्पीशीसिज्म का विरोध करने का मतलब होता है हर एक जीव की भलाई को ध्यान में रखना, उनके सुख और दुख को ध्यान में रखकर व्यवहार करना। अब किसी जीव को कुछ पसंद या नापसंद तभी हो सकता है जब उसे कुछ अच्छा या बुरा अनुभव हो। एक सूअर ये नहीं चाहेगा कि आप उसे लात मारें क्योंकि उसे दर्द होगा, लेकिन एक पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसे लात मारें क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। पौधों को कोई अच्छा या बुरा अनुभव नहीं होता, इसका मतलब उनकी कोई पसंद और नापसंद है ही नहीं, और इसलिए वो स्पीशीसिज्म के दायरे में नहीं आते। इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पौधों के दर्द पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बात एकदम साफ हो जाएगी। अब तक आपने जो भी समझा, इसके आधार पर अब आप कुछ सवाल खुद से पूछिए और आप चाहें तो इनके जवाब कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। लोग कहते हैं कि मांस खाना पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर अपने फ़ायदे के लिए इंसानों को मारना पर्सनल चॉइस नहीं है, तो क्या अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को मारना पर्सनल चॉइस हो सकती है? एक कुत्ते को अपने बिस्तर पर सुलाकर उसके सर पर हाथ फेरना और फिर मुर्गे, बकरे या भैंस को मारने के पैसे देकर उनका मांस उस कुत्ते को खिलाना कितना सही है? वीगन्स को अक्सर कहा जाता है कि तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, दूसरों को क्यों बोल रहे हो? क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या इंसानों के साथ होने वाले क्राइम्स पर भी लागू होती है? स्पीशीसिज्म के खिलाफ आज की तारीख में सबसे बड़ा कदम है पशुओं से लिए जाने वाले सभी पदार्थों का पूर्ण त्याग, यानी मांस, अंडे, दूध, शहद, ऊन, चमड़ा आदि का इस्तेमाल ना करना और जानवरों पर क्रूर एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए उत्पादों के बजाय क्रूरता मुक्त उत्पादों का उपयोग करना। अगर आप चाहते हैं कि इंसानों के बीच भेदभाव खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना करोड़ों जानवर क्रूरता का शिकार ना बने, तो सबसे पहले आपको स्पीशीसिज्म को हटाना होगा जो हमें समाज बचपन से सिखाता है कि हम इंसान हैं, ये जानवर हैं और इन्हें हमारे लिए बनाया गया है।